फ्लूवल स्ट्रेटम श्रृंखला दुनिया भर के पौधों वाले एक्वेरियम प्रेमियों के लिए एक प्रमुख सबस्ट्रेट विकल्प है और इन शानदार उत्पादों के बारे में अधिक जानें। मूल स्ट्रेटम और नए बायोस्ट्रेटम भिन्नताएं और अंतर हैं और बाद में इन उत्पादों में क्या भिन्नता है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटम और बायोस्ट्रेटम दोनों को जापान के प्रसिद्ध माउंट आसो ज्वालामुखी के खनिज युक्त पहाड़ी क्षेत्र से एकत्र किया जाता है। खनिजों और ट्रेस तत्वों का शक्तिशाली मिश्रण होता है जो स्वस्थ जलीय पौधों के विकास, वृद्धि और रंगों को बढ़ावा देता है। सबस्ट्रेट हल्के तंतु से बने होते हैं जो मजबूत जड़ विकास में सहायक होते हैं और पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों तक आसानी से पहुंच प्रदान करते हैं। बायोस्ट्रेटम स्थलीय पौधों के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। चूंकि मिट्टी में पोषक तत्व समृद्ध होते हैं, पौधे की कटी हुई शाखाएं बिना किसी अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता के सबस्ट्रेट में जल्दी से स्वस्थ जड़ प्रणाली स्थापित कर लेती हैं। इसके अलावा सामान्य मिट्टी पौधों की जड़ों को घुटने देकर सड़ सकती है, लेकिन चूंकि स्ट्रेटम और बायोस्ट्रेटम तंतु हल्के और गैर संकुचनशील होते हैं, यह कोई समस्या नहीं है। स्ट्रेटम और बायोस्ट्रेटम भी पौधे वाले एक्वेरियमों के लिए आदर्श जल मानकों को बनाए रखने में मदद करते हैं। अम्लीय पीएच को बढ़ावा देते हैं जो जीवित पौधों के साथ साथ उन मछलियों और झींगियों की प्रजातियों के लिए भी आदर्श है जो सामान्यतः पौधे वाले एक्वेरियमों में रखी जाती हैं। स्ट्रेटम और बायोस्ट्रेटम एक्वेरियम के पानी को प्राकृतिक रूप से नरम बनाने और कार्बोनेट कठोरता को कम करने में भी मदद करते हैं और ये ड्रिफ्टवुड से सामान्यतः होने वाले जैविक विषमता को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। अब चलिए मूल स्ट्रेटम और बायोस्ट्रेटम के बीच के अंतर की समीक्षा करते हैं। मूल स्ट्रेटम में 3 से 5 मिलीमीटर के दाने होते हैं जो बड़े जड़ प्रणालियों वाले पौधों के लिए अनुकूलित हैं। दाने हल्के और गैर संकुचित होते हैं जो एक्वेरियम की कांच की निचली सतह पर भार को कम करते हैं। अपने थोड़ा बड़े दाने के आकार के साथ स्ट्रेटम का सबसे अच्छा उपयोग बड़े एक्वेरियमों में अकेले या उन टैंकों में निचली परत के रूप में किया जाता है जिनमें गहरी जड़ नेटवर्क वाले पौधे होते हैं। मूल स्ट्रेटम झींगा टैंकों के लिए भी एक आदर्श सबस्ट्रेट है। इसके थोड़ा बड़े दाने के आकार के कारण यह नवजात झींगों को एक शरण गृह प्रदान करता है जब तक कि वे एक्वेरियम में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। बायोस्ट्रेटम दूसरी ओर 1 से 3 मिलीमीटर के दाने प्रदान करता है। ये छोटे, हल्के, गैर संकुचित पाउडर नगेल पौधों की सबसे बारीक और नाजुक जड़ों को आसानी से जामित में प्रवेश करने और पूरे जामित में फैलने की अनुमति देते हैं। नगेल छोटे पौधों को भी बहुत अधिक कुशलता से पकड़ते हैं जिससे कालीन पौधों की रोपण प्रक्रिया बहुत अधिक सरल हो जाती है। बायोस्ट्रेटम के साथ अन्य मुख्य अंतर इसकी जैविक सक्रियता है। जमीन में सुप्त, लाभकारी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिश्रित होते हैं जो पानी के संपर्क में आने पर सक्रिय होकर अपशिष्ट को विघटित करते हैं और नाइट्रोजन चक्र को प्रारंभ करते हैं। स्ट्रेटम श्रृंखला जैसी जैविक मिट्टी जोड़ने से आमतौर पर अमोनिया स्तर बढ़ जाते हैं। यह मछलियों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए बायोस्ट्रेटम इन स्तरों को तेजी से कम करता है और आपके एक्वेरियम में जल की स्थितियों को स्थिर करने में मदद करता है। और आज के लिए इतना ही। स्ट्रेटम श्रृंखला के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे वर्णन में दिए लिंक पर क्लिक करें। यदि आपके कोई प्रश्न, चिंताएं या संदेह हैं तो कृपया उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ें। हम यथाशीघ्र आपको जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमें नया वीडियो अपलोड करने पर आपको सूचित किया जा सके। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे।